नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपकी फरमाइश और सुझावों पर मैं लेकर आ गई हूँ एक और गौरवशाली इतिहास की कहानी। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ हमारे दर्शक मान सिंह गुर्जर जी की फरमाइश पर ये वीडियो, जिन्होंने मुझसे कहा था कि चेतना जी, सेनापति विजय राणा और प्रताप राव गुर्जर पर वीडियो बनाइए, क्योंकि इन्होंने अनेकों युद्ध लिखे हैं। और आपके बताए हुए दूसरे वीडियो पर, जिसमें आपने कहा था मुझसे कि विदुड़ी वंश का इतिहास बताइए, एक लिंक भी मुझसे शेयर किया था, उस पर मेरा शोध अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि शोध खत्म होगा तो मैं आपके सामने उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगी। और आज ये वीडियो आप सुनिएगा, पूरा देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जब बात मराठाओं की वीरता की आती है ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर बालाजी बाजीराव और सदाशिवराव भाऊ के नाम याद आते हैं। लेकिन आज मैं उस मराठा सरदार की कहानी लेकर आई हूं आपके लिए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के एक लेटर को पढ़ने के बाद 1,77,000 सैनिकों के सामने अपने 6 सरदारों को लेकर भिड़ गया था। जिनकी मैं बात कर रही हूं, उनका नाम है प्रताप राव गुर्जर। और इन्होंने बीजापुर के बहलोल खान की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। क्या हुआ था उस युद्ध में और क्या लिखा था उस लेटर में, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ये वो इतिहास है जो आपको कहीं सुनने और देखने को, पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो 24 फरवरी 1674 की सुबह थी। 17वीं सदी की सबसे बड़ी छापामार सेना का एक जवान प्रताप राव गुर्जर महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा की रक्षा के लिए गया था। वो और उसके 6 बहादुर सैनिक उसके साथ चल रहे थे। जब उन्होंने एक आदमी को घोड़े पर आते देखा, तो उस सैनिक ने बताया कि बहलोल खान मराठों की तरफ बढ़ा आ रहा है और बस आधा किलोमीटर दूर है। जैसे ही प्रताप राव ने बहलोल खान का नाम सुना, वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उन्होंने चिल्लाकर अपनी तलवार निकाली और घोड़े पर बैठकर सीधे बहलोल खान की तरफ चल पड़े। बहलोल खान का नाम सुनकर उन्हें कुछ याद आ गया, और वो शायद उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी जो याद आ गई थी। एक ऐसी गलती जिसने उन्हें शर्मसार कर दिया था। लेकिन आखिर हुआ क्या था? दरअसल एक बार बहलोल खान को घुटने के बल लाने के बाद भी प्रताप ने उसे छोड़ दिया था, जिसकी खबर मिलते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें अपमानित करते हुए एक पत्र लिखा था और बहलोल खान को छोड़ने के फैसले को गलत बताया था। अब ये भी आपको बता दूं कि आखिर उस घटना में हुआ क्या था। तो चलिए सुनिए। दरअसल ठीक 10 महीने पहले, यानी कि अप्रैल 1673 में प्रताप गुर्जर अपने 10,000 सैनिकों के साथ मराठों के सदर्न बॉर्डर की रक्षा कर रहे थे। उनका मेन दुश्मन बीजापुर का बहलोल खान था। एक दिन मौका देखकर ना, प्रताप गुर्जर ने बहलोल खान की सेना को घेर लिया और उसकी रसद को रोक दिया। इस तरह से प्रताप बहलोल खान पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि बिना लड़ाई लड़े बहलोल की सेना को पानी भी नहीं मिल सकता था। फिर भी बहलोल ने इंतजार किया, लेकिन ये गर्मी के दिन थे, इसलिए पानी की भी किल्लत थी। इस तरह वो 10 दिनों तक पानी की कमी से जूझते रहे और फाइनली सरेंडर करने पर मजबूर हो गए। बहलोल ने प्रताप को संदेश भिजवाया कि वो सारा सामान, घोड़े, तलवारें और पैसे देने को तैयार है। बदले में उन्हें सिर्फ पानी चाहिए और इसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। इस तरह से बहलोल खान जब घुटनों पर आ गया था ना, तो उसकी बात सुनकर प्रताप को उस पर दया आ गई और उन्होंने सैनिकों को पानी पिलाकर बीजापुर जाने को कह दिया। और इस जीत के तुरंत बाद खुशी खुशी में प्रताप राव ने छत्रपति शिवाजी को एक लेटर लिख दिया और इस लेटर में उन्होंने अपनी रणनीति और बहलोल खान पर अपनी जीत के बारे में बताते हुए खूब सारी खुशी जाहिर कर दी। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ के किले पर थे। जैसे ही उन्होंने पत्र पढ़ा, वो गुस्सा हो गए कि मराठा सेना का एक सेनापति बहलोल खान को जीवित कैसे छोड़ सकता है। जब उसे मारने के लिए उनके पास सब कुछ था, तो उसे छोड़ा क्यों? इस तरह की गलती भला कोई कैसे कर सकता है? शिवाजी महाराज को अपने दुश्मनों और उनकी चाल के बारे में अच्छे से पता था। उन्होंने फिर प्रताप राव को एक कड़ी निंदा और नाराजगी भरा पत्र लिख दिया और उनसे रायगढ़ को अपना चेहरा नहीं दिखाने के लिए कह दिया। अब जब तक वो बहलोल खान को मार नहीं देते, इसके बाद जब उन्होंने ये पढ़ा, प्रताप राव ने ये पत्र पढ़ा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने रायगढ़ वापस ना जाने का फैसला भी कर लिया और एक दिन जब वो अपने 6 प्रमुखों के साथ टहलने जा रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि बहलोल खान पास है। उस दिन महाशिवरात्रि भी थी।
इसलिए सेना की प्रतीक्षा किए बिना ही प्रताप राव गुर्जर ने 6 सरदारों के साथ बहलोल खान की ओर कूच कर दिया। अब इस समय उनके साथ सरदार वीसा जी, बल्लाल दीपाजी, राउत राव, चिट्ठलपाल जी और कृष्णा जी भास्कर से देहलाल सब कोई थे, ये 6 जनों में। जब बहलोल खान को पता चला कि प्रताप आ रहे हैं तो उसने घबराकर अपने 100 या 200 नहीं बल्कि पूरे 1,77,000 लड़ाकों की फौज उनके सामने खड़ी कर दी। अब सेना से ये 7 मराठे बिना डरे जमकर लड़े और अपने युद्ध कौशल से इन्होंने बहलोल खान की सेना के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। आखिर में प्रताप राव गुर्जर अपने सभी 6 साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए और इसी तरह से वीर शिवाजी का मान रखते हुए प्रताप और उनके सरदारों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों, ये कहानी थी वीर प्रताप गुर्जर की, जिन्होंने बिना किसी चीज की परवाह करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने 7 सैनिकों के साथ इतनी बड़ी सेना से लड़ाई लड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी? मानसिक जी, आप जरूर बताइएगा। क्या आपकी उम्मीदों पर खरे हम उतरे हैं या नहीं? और आपके दूसरे विषय पर मैं जरूर लेकर आऊंगी। और इन्हीं के साथ साथ मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगी कि आप भी मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि ये आपकी और हमारी नहीं, हमारे गौरवशाली इतिहास की बात है। और मैं चाहती हूँ कि वीडियोस के जरिए वो कहानियां हमेशा अमर रहे। और इसी उम्मीद के चलते आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपके जहन में है कोई और सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, तो लिखिए जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं जरूर उन पर चिंतन करूंगी, मंथन करूंगी और अपने शोध के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगी नए वीडियो में। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।